हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम करने लगे हैं गेट रेडी विद मी इन अ देसी स्टाइल। तो गाइस मेरी हालत देखो, अभी इतनी गंदी हो रही है, इतनी गंदी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये मेरा आज का आउटफिट है, देसी आउटफिट, जो मैंने अपनी अम्मा के कपड़े पहने हुए हैं, बिकॉज मेरे पास शलवार कमीज़ नहीं है और जो है वो घर में पहनने लायक नहीं है। तो अभी मुझे कोई जगह नहीं मिल रही मैं जहाँ मैं मोबाइल सेट करके रखूँ और वीडियो स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं जुगाड़ लगाने लगी हूँ, बेड के ऊपर पिलो पे मोबाइल सेट करूँगी, उसके बाद मेकअप करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मैंने मोबाइल यहाँ पे सेट कर दिया है, लेकिन लाइटनिंग उतनी तरह से अच्छी नहीं है जितनी एक यूट्यूबर की होनी चाहिए। बिकॉज मेरे साथ ऐसे सीन नहीं कि मैं घर की विंडो खोलूँगी और वहाँ से सनलाइट आएगी, बड़ी अच्छी सी रोशनी चमकती रहेगी, घंटा कुछ नहीं आएगा। मेरे घर में एक गंदा सा बल्ब लगा हुआ है और अभी वहाँ से कुछ चलता आएगा, मुझे गाली बकेगा कि तू काम नहीं कर रही है, वीडियो बना रही है। तो गाइज़ फिर भी करना पड़ेगा जुगाड़। और ये देखिए मेरे पास इतना एस्थेटिक मिरर है, ये देखिए आप, मतलब यार गुर्बत चेक कर रहे हो तुम लोगों के पास, यूट्यूबर्स के पास, इन्फ्लुएंसर्स के पास इतने अच्छे अच्छे मिरर्स होते हैं, टू फेस्ड के पीछे कार्टून बना होता है पिंक कलर का हार्ट शेप में, और मेरे पास ये है। ये कोई बात नहीं गाइस, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं ना, अपने दम पे करना है ना यार। अब्बा अम्मा के दम पे करना होता तो मेरे पास भी अच्छा वाला मिरर होता। तो ये देखो, ये मेरे पास है लोहे की बीबी क्रीम, जो मैंने ली है 250 रुपये की। तो गाइस 250 भी जो थे ना वो हलाल के थे, इसलिए वो 250 मेरे लिए 2.5 लाख के बराबर है। तो अभी हम लगाएंगे बीबी क्रीम फेस पे। पता नहीं आप लोगों को मेरा फेस कितना गंदा दिख रहा है कैमरे में, रियल में भी गंदा ही है, लेकिन इतना गंदा नहीं जितना इसमें दिख रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा मेकअप थोपूंगी नहीं, क्योंकि मैं घर में ही हूँ, कहीं जाना नहीं है मुझे, बस मैं एवं ही में जो है गेट रेडी विद मी कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास ऐसी बातें कर रही हूँ कुछ है नहीं, ऑफिस में आज गई नहीं हूँ, घर पे बैठ के मैं हो रही थी बोर। तो मैंने सोचा यार आप लोग थोड़ी गपशप भी लगा लेते हैं और मेकअप भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे मेकअप करना इतना पसंद है ना, इतना पसंद है ना यार, मैं क्या बताऊँ। मैं ना हर वक्त बैठ के ना हर किसी को बोलती हूँ, आजा भैया तेरा मेकअप करूँ, आजा भैया तेरा मेकअप करूँ। अपना मेकअप मैं ज़ाया करती रहती हूँ। ये है मेरा मेकअप पाउच, जो मैं ऑफिस भी लेकर जाती हूँ। उसके अंदर मेरा टूटा फूटा मेकअप है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा मस्कारा, इतना अच्छा मस्कारा नहीं, पता नहीं मैंने 400 का लिया, कितने का, लेकिन बहुत बेस्ट मस्कारा है। उसके बाद है ये मेरा कंसीलर, ये आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा। कंसीलर मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे अब्बा का वलीमा नहीं है, थोड़ा सा ही मेकअप मैं करूँगी। अब क्या लगाना था मुझे, हाँ अब मैं लगाऊंगी ये वाला टेंट। गाइस ये टेंट मैंने लिया था पता नहीं 150 या 200 का, बहुत अच्छा टेंट है गाइस ये। अच्छा तो गाइस मेकअप करते करते ना मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। अगर आप ज़िंदगी में ना कुछ कर रहे हो ना, लाइक अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी मतलब कर रहे हो, और आप लड़की हो, तो मतलब आपके कुछ लोग होते हैं आस पड़ोस के लोग, वो इतनी बकवासें करते हैं, इतनी बकवासें करते हैं ना गाइस, कि बंदा गाली देने पे उतर आता है। मुझे इतनी गालियाँ आती है, इतनी गालियाँ आती है, मुझे खुद नहीं पता मैं गालियाँ सीखी कहाँ से, लेकिन मुझे इतनी गालियाँ आती है, इतनी गालियाँ आती है कि मैंने अपने अम्मा अब्बा के सामने दी ना, मुझे घर से निकाल देंगे। लोगों के पास होते हैं 40-40 गज के फ्लैट बंगले, और मेरे पास 40-50 गज की ज़बान ही है सिर्फ। पहले मैं इतनी फट्टू हुआ करती थी ना कि अगर कोई मुझे कुछ बोल देना मैं रोने बैठ जाती थी, इसने मुझे ये क्यों बोला, इस लड़के ने मुझे छेड़ा है, ये हुआ है वो हुआ है। अब रो मैं सामने वाले को रुलाती हूँ कि तूने मुझे क्यों बोला। देखो गाइस लाइट भी चली गई है, तूने मुझे बोला कैसे यार, कि मतलब तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोलने की। तू रोएगा, अब साले रोएगा तो तू। गाइस ये देखो, ये चेक करो, ये चेक करो ब्यूटी ब्लेंडर मेरा, क्या करें लगा लेते हैं इसको। अब गाइस मजाक करूँगी, पर दूसरा मेकअप भी पड़ा है, लेकिन वो मुझे ढूंढने में बहुत आलस आ रहा है, तो मैं यही गंदा वाला ही मेकअप यूज़ कर रही हूँ। गंदा वाला नहीं है, थोड़ा टूटा फूटा सा है, यही मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। हाँ तो गाइस कम बैक टू द टॉपिक। अच्छा मैं अभी जो हूँ वो जॉब कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्रांड पे। सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी आप लोग को यहाँ पे, क्योंकि कुछ हासिल लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब लाइक वाइक कुछ नहीं करेंगे, बस आके देखेंगे कि अंजला ये करी, अच्छा फिर मोहल्ले में जाकर चुगलियाँ मारेंगे, अंजला ने यूट्यूब बनाया था, अंजला ने ये किया, अंजला ने वो किया। देखोगे तो तुम लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग, मुझे पता है। तो मैं बस इतने फालतू टाइम में कि तुम लोग की बातें लेके यहाँ बैठ के बकवासें करूँ, मैं अपनी बातें करूँगी। चलो गाइस पहले मैं जॉब करती थी एक कॉल सेंटर में, तो मैं वहाँ पे जॉब की। अब वहाँ पे ये था कि वो लोग कहते थे कि सेल दो, टारगेट है, ये वो फलाना ढिमकाना, मुझसे सेल हो नहीं रही थी, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का काम किया नहीं था। मैंने पहले टीचिंग की थी, फिर मैं वहाँ काम करने लगी, मुझसे वहाँ काम हुआ नहीं। मैंने 1 मंथ वहाँ पे काम किया, फिर मैंने कहा कि भैया ये तेरे बस की जॉब नहीं है, छोड़ दे इसको। फिर मैंने उसको छोड़ा और अब मैं कर रही हूँ एक ब्यूटी ब्रांड पे काम, जो कि साहिल लोधी का ब्रांड है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी मैं वहाँ पे करंटली काम कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगा है काम।
लाइक जो हर जॉब मुश्किल होती है, आसानी कोई चीज़ नहीं। कोई आपको पैसे दे रहा है ना, तो आपको ये नहीं कहता बेटा तू ऑफिस में बैठ के सो जा, खा पी और घर से तुझे पैसे देंगे, नहीं, अगला बंदा आपको जूस निकालेगा, फिर आपको पैसे ज़रूर देगा। तो गाइज़ एज अ फीमेल मैं आप लोग को ये बात बोलूँगी, जितनी भी फीमेल है वो मेरी बात से एग्री ज़रूर करेंगी कि एक लड़की होकर घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी। कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान है, सीधा ऑफिस पहुँचेंगे, नहीं। रास्ते में गिरा दिया लाइनर, रास्ते में 100 कुत्ते के बच्चे आप लोग को मिलते हैं। कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, कुत्ते के बच्चे वफादार नहीं होते वो, लेकिन वो होते हैं कुत्ते के बच्चे बहन की। तो वो इतने खबीस नहीं होते, आपको इतनी जीना हराम कर देते हैं ना। आपको हर जगह मिलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सड़कों पे, रोड पे, हर जगह पे आपको मिलके अपनी बाजी ज़रूर पेश करते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं वो बेचारी मासूम होती हैं, वो कहती हैं कि हमने इनसे लड़ लिया, हमारे घर वालों को पता चला या इन्होंने हमसे दुश्मनी मोल ली, तो हम कल से हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और कुछ होती है मेरी तरह, वो उनकी माँ कि नहीं भैया, पहले मैं भी बहुत फटू थी यार, इसने मुझे बोल दिया, मैं तो रो रही हूँ। अब मुझे कोई छेड़ता है ना, अब मुझे कोई छेड़ता है, मैं उसकी माँ छेड़ देती हूँ। ब्रो जब मैंने किसी के साथ गलत किया नहीं है ना, तो मैं अपने साथ भी गलत होने नहीं देती हूँ। कि तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि अगर आप जुल्म को बर्दाश्त करना भी गलत चीज़ है। मुझे सही से याद नहीं क्या फरमाया था, लेकिन इस तरह का कुछ सेंटेंस था कि जुल्म बर्दाश्त करना भी एक, मतलब अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती हुई ना, गलत हो रहा है और आप वो बर्दाश्त करो, तो आप भी बराबर के शरीक हो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है ना और आपके साथ गलत, गाइज़ ये देखो ये आ गया, अब ये इधर 100 वॉल्यूम पे आवाज़ चढ़ा के अपने कार्टून चलाएगा, फिर मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो गाइज़ मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि गलत चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करनी है आपने। मैं आपको यही मशवरा दूँगी, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो अगले की माँ, ज़्यादा गाली नहीं दूँगी, यूट्यूब वाले फिर मुझे बोलेंगे। तो गाइज़ मैं फेमिनिस्ट भी नहीं हूँ, और मैं मतलब बचपन से लड़कों को सपोर्ट करती हूँ कि यार लड़कों के साथ गलत होता है, लड़कियाँ काट के चली जाती हैं, लेकिन लड़के भी कोई दूर के दूल्हे नहीं हैं। इनको जहाँ लड़की दिखती है ये वहाँ पीछे भाग जाते हैं। मतलब जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को हड्डी दिखती है वो पीछे पीछे भागता है, इनके साथ भी यही सीन है। ये भी यही करते हैं, जहाँ इनको लड़की दिखेगी ये उसके पीछे भाग जाएंगे। ये नहीं पता इनको कि वो बेचारी मजबूर है, क्या है क्या नहीं है। अब आ जाते हैं बात आंटियों पे, मोहल्ले की आंटियाँ जो होती हैं, ये देखेंगी कि फ़लाने की लड़की जा रही है, अपनी खिड़की में बैठेंगी, बैल्कनी में जो गैलरी होती है इनकी बिल्डिंग की ना, वहाँ पे बैठ के याद देखेंगी कि फ़लाने की बेटी आज कहीं गई है, कल फिर देखेंगी फिर वहीं जा रही है, फिर इनको पता चलेगा ये तो कहीं जॉब कर रही है, फिर ये नीचे तक आएंगे, फिर उसके पीछे पीछे जाएंगे आगे रोड तक कि ये कहाँ जा रही है, तेरे कसम को भगाने जा रही है। मतलब तुम लोग के साथ मसला क्या है, कहाँ भी अगर वो जा रही है तुम लोग को इससे क्या लेना देना। लाइक कि अगर वो जॉब पे जा रही है, कुत्ते नचाने जा रही है, रोड पे नाचने जा रही है, तुम्हें इससे क्या कंसर्न, तुमसे तो नहीं कुछ कह रही, तुमसे तो नहीं मदद मांग रही। और यही अगर इनके घर पे हम चले जाएं, हम बोलें कि हमें 100-500 उधार दे दो, हमारे घर में मसला चल रहा है, कुछ कर दो, तो ये लोग बोलेंगे अल्लाह पैसे मांगने आ गए, हमारे पास तो नहीं, हम तो खुद गरीब हैं। अगर वो हक हलाल की कमाई कमाने बाहर जा रहा है, तो तुम्हारे नीचे कौन से चूड़ मुड़े लड़ रहे हैं यार। मतलब अगर तुम किसी को ना अच्छा नहीं बोल सकते हो ना, अच्छा कि यार ये अच्छा है, मेहनत कर रहा है बेचारा, इतनी छोटी सी उम्र से ही काम कर रहा है, घर को सपोर्ट कर रहा है, तो बुरा भी नहीं बोलो। नहीं बोलो कि वो कहाँ जा रहा है, गलत काम कर रहा है, लड़कों से मिल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है यार कि वो गलत काम कर रहा है। और ये तो चीज़ एक डन है ना कि अगर आप किसी को कोई चीज़ गलत बोल रहे हो और उसने वो चीज़ नहीं की है, तो आप उस वक्त तक नहीं मरोगे जब तक वो गुनाह आप खुद ना कर लो। तो दूसरों की बेटियों पे बोलने से पहले ना इस्तग़फ़ार किया करो, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे वो चीज़ आपकी बेटी पे आ गई ना, तो फिर आपको, ये गाने लगा के बैठा हुआ है। अच्छा मेरे साथ एक सीन हुआ था, मुझे बीच में ना मोटरसाइकिल बाइक चलाने का ना बहुत शौक चढ़ा था। तो मैं जो थी अपने घर के पास ना, मेरा भाई मुझे बाइक चलाना सिखा रहा था। अभी मुझे बाइक चलाना आती है लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती, मैं उस वक्त प्रैक्टिस कर रही थी। तो मेरे मोहल्ले की एक आंटी थी, मैं उनके घर के पास से बाइक लेके गुजरी, तो कहती है अच्छा तो अब यही काम रह गया लड़कियों का, अब ये बाइक भी चलाएगी, अब ये काम रह गया था इसका, तो ये भी करेगी। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आगे सेट है, वरना यही बाइक तुम्हारे अंदर घुसा दूँगी मैं। और लिटरली मैं घुसा भी देती, क्योंकि मेरे साथ ये सीन है, अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मैं अपने साथ भी गलत होने नहीं देती। अगर मैंने किसी के बारे में गलत बात नहीं की है तो किसी को ये राइट भी नहीं पहुंचता कि वो मेरे बारे में भी गलत बात बोले, और आप बोलोगे तो आपके हलक में हाथ घुसा दूँगी। और लिटरली आई मीन इट। अब मैं नहीं डरती हूँ। मैंने बहुत नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त की अपने साथ कि यार ये दुनिया है, बोल दिए, मेरी माँ ने मुझे कहा चुप हो जा, दुनिया है, नहीं लड़, यूँ नहीं कर, वो नहीं कर, मैं चुप रही। मैंने कहा यार ठीक है, अम्मा कह रही है करना है तो करना है। अब मैं कहती हूँ अम्मा भी मुझे बोलेगी ना तो भी मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, ना तो किसी के साथ गलत करो ना अपने साथ होने दो। और मैं अपने साथ कभी भी गलत नहीं होने दूँगी, चाहे कोई भी हो, मेरा कितना करीब का भी रिश्तेदार हो ना, मेरे साथ गलत चीज़ करेगा मैं उसकी फाड़ दूँगी।
तो बस मुझे गुस्सा नहीं है इस चीज़ का, बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सारी वुमेंस को, आंटियों को, लड़कियों को जो बाहर निकलती हैं। हर किसी के साथ सीन होता हो, किसी न किसी के रिश्तेदार के अंदर कीड़े होते हैं, वो भौंकता होगा ज़रूर कोई ना कोई, क्योंकि लोगों से ना कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती है। इनके शौहर इनको चमाटे मार रहे होते हैं, ये वो बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन हम जैसी जो जॉब करी होती है इनसे ना वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, तो ये बकवासें करना शुरू कर देती हैं। तो मैं सबको यही मशवरा दूंगी, जितनी भी वुमेंस हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, आंटियां हैं, बच्चे, जो भी लड़कियां जॉब कर रही हैं बाहर, उनको ये सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। सामने वाले का मुंह तोड़ दो, अपने बारे में कभी भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करना। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपके लोग आपकी किरदार कशी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, ये बद किरदार है, ये वो है, उसकी फाड़ दो, फाड़ के उसके हाथ में दे दो। गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करना। अगर आप गलत चीज़ बर्दाश्त करोगे, ये बहुत बच्चोदे लोग हैं, ये बच्चोदियाँ करेंगे, अपनी बहन पेश करते रहेंगे। तो इनकी बहन नहीं लेनी है आपने बोलना मैं लड़की हूँ, मैं आपकी बहन नहीं ले रही हूँ। अगर आपको बहन देनी है तो मेरे भाई को दे दो, वो ले लेगा खुशी खुशी, क्योंकि वो भी लड़के ना, लेकिन ठरकी होते हैं, मेरे भाई भी ठरकी है। मुझे बोलेंगे तो मैं बोल दूँगी मेरे भाई को देनी है बहन तो दे दो, मुझे कोई मसला नहीं है। एक और भाभी बना लूँगी मैं, क्योंकि आपके अंदर जो कीड़े हैं ना, कीड़े, वो कभी नहीं मर सकते। तो मेरा मेकअप भी डन हो गया बातों बातों में। मैंने गाइस बिल्कुल ना ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। मुझे इतना शौक है ना बातें करने, मेरे पास इतने टॉपिक है ना, मैं आज ये फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ ऐसे बातें करते हुए। इंशाल्लाह भी ऑफिस की छुट्टी होती है तो मेरे पास टॉपिक होता है, वरना फिर ऑफिस से आती इतना लेट हो के मुझसे नहीं बनाई जाती हैं वीडियोस। कोशिश करूँगी मैं हर संडे जो है वीडियो बनाऊँगी। अभी मैंने ओशन मॉल में गई थी, वहाँ का मैंने एक व्लॉग बनाया, 1 महीना हो गया इसको बनाया, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं अभी इसको भी एडिट करूँगी, कोशिश करूँगी इसको मैं आज ही अपलोड करूँ। मेरा मुँह नहीं थकता, मैं इतना बोलती हूँ। अच्छा, जब इन लोगों को ना अगर इस तरह से बोल देना बंदा लड़े अपने लिए कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, तो ये आपको बददुआएं देने पे आ जाते हैं। अल्लाह करे तुम्हारा शौहर तुम्हें मारे, अल्लाह करे तुम्हारी सांस ऐसी हो, अल्लाह करे तुम्हारा घर वाले ऐसा, वो वैसा हो, वो वैसा हो। ब्रो अगर वो वैसे होंगे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर वो ऐसे होंगे तो जो इंसान जो कुछ कर रहा है ना, आखिरत में उसको उसका अजर मिलेगा। अच्छा कर रहा है तो भी मिलेगा, बुरा कर रहा है तो भी मिलेगा। किसी की बेटी के साथ गलत करोगे आपके साथ होगा, और मैं इस चीज़ से बिलीव करती हूँ। बस मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, ना किसी के साथ गलत करो, ना अपने साथ होने दो। अगर आकर सड़क पे कोई लड़का छेड़ता है ना, या इस तरह की कोई बाजी पेश करता है, तो उसकी बाजी ले लो और उसको सीधा कर दो। समझ रहे हो ना? उसको वहीं पे चप्पल उतार के मारो। अगर आप नहीं मारते, डरते हो, शोर मचाओ। आसपास में हमारे पाकिस्तान में इतने कुछ गलतमंद मर्द भी मौजूद हैं, वो आपका साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि अगर आप शोर करोगे ना कि ऐसा है वैसा है, तो वो आपका साथ ज़रूर देंगे, वो उसकी बाजी बजा देंगे। बस डरना नहीं है, अल्लाह का नाम लो और घर से निकलो, डरो नहीं। कभी भी किसी डर की वजह से ना कुछ चीज़ नहीं छोड़ो कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कल से घर से बाहर नहीं निकलूँगी, यूँ है वो है, मैं यूँ करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, नहीं, कभी भी नहीं। हार नहीं माननी है, क्योंकि ये दुनिया है ना, ये आपको हार मनवाने के लिए बैठी है। ये चाहती है कि आप कुछ नहीं करो, आप घर बैठो, क्योंकि आप घर बैठोगे ना, यहाँ पे घर में राशन नहीं दिलवाएंगे, ये सिर्फ बच्चोदियाँ करेंगे, जो कि बच्चोदियाँ करते हैं वही। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। अभी तो मैं आपा लग रही हूँ ना, मैं आपको अपने बाल भी सेट करके दिखाती हूँ, फाइनली दिखाऊंगी। मैंने मेकअप तो डन कर लिया है। मैं सोचा था आज मैं ना कुछ ना ऐसा देसी गर्ल वाला टाइप लुक क्रिएट करने लगी हूँ, लेकिन लेट्स सी क्या करती हूँ मैं। इसको तो आगे से हटाऊँगी। अच्छा गाइस, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बालों के बारे में कि मैं बालों पे क्या लगाती हूँ, क्या करती हूँ। कुछ नहीं लगाती हूँ गाइस। अगर मैं लगाती हूँ तो मैं बता देती हूँ, मुझे छुपाने की आदत नहीं कि मैं छुपाऊँ। अगर मेरी वजह से किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है ना, तो मैं कर देती हूँ। चलिए मैं आपको ना लाइट में दिखाती हूँ। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरी वीडियो? होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो बातें समझाई हैं गर्ल्स को, लाजमी मेरी बातें ज़रूर सुनना आप लोग। और मैं मेकअप कैसा लग रहा है, बालों को मैं सोची चोटी बना लूँ। हाँ, 2-4 पिक्चर्स लूँगी, फिर चोटी बना लूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी है
खुले बालों में मैं नहीं घूम सकती हूँ, अम्मा गालियाँ देगी प्लस। बाय बाय गाइस। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, सपोर्ट करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना ताकि मैं दोबारा से इसी तरह की और वीडियोस बनाऊँ। बाय बाय। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।